हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे रेलवे की एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। जितने भी अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी यानी वैकेंसी है ये। और ये यानी वैकेंसी है सेक्शन कंट्रोलर, जिसमें आपका कोई भी मतलब आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप आराम से यानी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसलिए इस यानी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। इसमें हम बात करेंगे आपकी इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके साथ साथ इसमें बात करेंगे इसका यानी जैसे सिलेबस क्या है, और इसके साथ साथ बात करेंगे यानी इसके फॉर्म यानी कब से पढ़ना शुरू होंगे। उसके बाद इसमें बात करेंगे और जो इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद इस वीडियो में बात करेंगे कि इसकी यानी सैलरी कितनी होती है, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो इस सभी यानी जानकारी को यानी इसमें बताएंगे आपको, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। क्योंकि आपने जहाँ भी इस वीडियो को जैसे छोड़ा तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी कुछ यानी ज़रूरी बातें आपको ना पता चल सकें, इसलिए आप शुरू से लेके इस वीडियो को एंड तक देखें। और यदि अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगी। क्योंकि अपने इस YouTube चैनल पर जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आती है या कोई भी यानी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर यानी लगातार मिलेगी, इसलिए आप यानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये यानी नोटिस कब जारी हुआ था? 7 अगस्त 2025 को ये जारी हुआ था। और इसमें जैसे नोटिस में बताया गया था कि सेंट्रल और रेलवे की यानी वैकेंसी आपकी इसमें 25 हैं, यानी जो सेक्शन कंट्रोलर की। उसके अलावा आपके यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपकी 24 हैं। उसके अलावा ईस्ट सेंट्रल में आपकी 32 हैं। उसके अलावा आपके ईस्टर्न यानी रेलवे में आपकी 39 हैं। उसके अलावा नॉर्थ रेलवे में आपकी 16 हैं। उसके अलावा आपकी नॉर्थ ईस्ट रेलवे में आपकी 9 है। उसके अलावा आपकी नॉर्थ रेलवे में आपकी 21 है। उसके अलावा आपकी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आपकी 30 हैं। उसके अलावा आपकी ईस्ट सेंट्रल में आपकी 26 हैं। उसके अलावा आपकी साउथर्न रेलवे में आपकी 24 हैं। उसके अलावा साउथ वेस्ट रेलवे में आपकी 24 हैं। और उसके अलावा वेस्टर्न यानी रेलवे में आपकी कितनी है? तो आपकी यानी जो वैकेंसी है वो 38 है। कुल जो वैकेंसी है वो करीब 400 के आसपास है। कितनी है? यानी 368 वैकेंसी है। और ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। जितने भी अभ्यर्थियों के पास यानी ग्रेजुएशन डिग्री है वो सभी इसमें फॉर्म यानी भर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसलिए आप यानी इसमें फॉर्म ज़रूर भरें। अब जैसे बात कर लेते हैं आपकी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट 2025 की शैक्षिक योग्यता के बारे में। इसमें आपके पास यानी क्या डिग्री होनी चाहिए और क्या यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और अंतिम वर्ष के यानी छात्र के आवेदन नहीं कर सके, जो यानी आपके पास यानी फाइनल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जैसे जो अंतिम वर्ष में आप यानी पढ़ रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर पाए, ऐसा नहीं है। उसके बाद किसी विशेष स्ट्रीम की अनिवार्यता नहीं है, यानी सभी विषयों के ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात कर ले तो जो आपका ये जो आरआरबी यानी जो सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट 2025 में जो आयु सीमा है वो आपकी यानी आयु सीमा है वो है आपकी 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष। यानी आपके यदि 20 वर्ष के तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अधिकतम आयु यानी 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष। और आरक्षित श्रेणी यानी SC ST EWS को सरकारी नियमों के अनुसार यानी आयु में भी छूट मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट 2025 में मेडिकल योग्यता। इसमें आपके पास यानी A2 मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड अनिवार्य है। इसमें दृष्टि स्वास्थ्य शारीरिक फिटनेस के मानक शामिल होंगे। और इसमें बात कर लेते हैं आपकी यानी आरआरबी सेक्शन कंट्रोल रिक्वायरमेंट की चयन प्रक्रिया, यानी कैसे आपका चयन होगा, आपको यानी क्या क्या करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपका CBT होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, उसके बाद रीजनिंग, मैथ और ऑपरेशंस से जुड़े टॉपिक, ये आपके यानी महत्वपूर्ण यानी ये सब्जेक्ट हैं जिनसे आपका यानी पेपर होगा। उसके बाद जब आपका पेपर हो जाएगा, जब आप यानी मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, तब फिर आपके होंगे दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके शैक्षिक और पहचान पत्र की जांच होगी। उसके अलावा आपका होगा मेडिकल परीक्षा, जिसमें A2 स्टैंडर्ड के अनुसार फिटनेस की जांच होगी। उसके अलावा होगा फाइनल मेरिट लिस्ट, जो CBT के स्कोर के आधार पर होगी। किसके आधार पर? जो आपका यानी पहला जो एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, और फाइनल मेरिट लगने के बाद आपका यानी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी यानी चयन प्रक्रिया। तो जितने भी अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन डिग्री है और यदि वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है और अच्छी जॉब है। ये नहीं है कि बहुत ही अच्छी जॉब है। तो आप यानी इस जॉब को जरूर ध्यान रखें, और इसमें आपके जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और रेलवे से जुड़े ऑपरेशंस से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये आपके क्या है? सब्जेक्ट है। इनकी अच्छे से तैयारी कर लें और आपका बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो आपका ये एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी अपने इस YouTube चैनल पर लगातार यानी वीडियो अपलोड की जा रही हैं, तो आप उन्हें देखते रहें। उससे क्या है कि अभी से आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि वैकेंसी यानी ज़्यादा नहीं है, कम वैकेंसी है, इसलिए फॉर्म तो ज़्यादा पड़ेगा ही, तो आपको मेरिट भी हाई जाएगी। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दें अपनी, धीमे धीमे तैयारी करेंगे तो एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। और अपने ही इसी YouTube चैनल पर यानी इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप लगातार अपने इसी YouTube चैनल पर जुड़े रहें, और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता चल सके और अपना एक परिवार में और भी विद्यार्थी जुड़ सके। अगली जो आपकी जैसे बात है वो है RRB सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट 2025 का सिलेबस क्या है। तो आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स, रेलवे से जुड़ी भारतीय भूगोल, इतिहास। उसके बाद रीजनिंग में आपका है पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी और सीरीज। मैथमेटिक्स में क्या है? प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, समय, गति, दूरी। उसके बाद रेलवे ऑपरेशन में सिग्नल सिस्टम, ट्रैफिक रूल्स और रेलवे टर्मिनोलॉजी। ये आपके क्या है? यानी मुख्य टॉपिक हैं जिनसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इन यानी टॉपिकों पर जरूर ध्यान रखें। और यदि आप इन टॉपिक को ध्यान रखेंगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं RRB सेक्शन कंट्रोलर सैलरी 2025 कितनी है। तो जो पे लेवल है वो आपका 6 है, जिसमें आपकी 35,000 से लेके 1,12,000 प्रतिमाह भत्तों सहित है, और ग्रेस सैलरी है वो 65,000 प्लस प्रतिमाह और भत्तों के साथ। और इसमें अन्य जो सुविधाएं वो आपका DA यानी महंगाई भत्ता, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद मेडिकल सुविधाएं, उसके बाद फ्री कंसलेशन यानी कंसेशनल रेलवे पास, उसके बाद पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये यानी आपके लिए कितनी अच्छी वैकेंसी है कि आप सोच नहीं सकते। ये इतनी अच्छी वैकेंसी है कि यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी। और इसकी बात कर लें कि इसके जल्द ही फॉर्म यानी पढ़ना शुरू होंगे, बस जो समय लग रहा है वही लग रहा है, क्योंकि इसका यानी जैसे आपका 7 अगस्त को यानी ये क्लियर हो ही चुका है कि ये इतनी वैकेंसी है अलग अलग यानी जोन से, तो आपका जल्द ही यानी इसके एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि इसके एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीने मिलेंगे, और यदि आप यानी अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी अच्छी तैयारी हो पाएगी। इसलिए आप अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, और आपके पास अभी 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और आपको ये तैयारी करनी है तो ये 6 महीने आपको मन लगा के तैयारी करनी होगी। और आपको ये भी पता चल चुका है कि ये कितनी अच्छी वैकेंसी है। एक तो इसमें सैलरी अच्छी है, उसके साथ साथ इसमें जो अन्य सुविधाएं जैसे आपका पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फ्री यानी कंसेशनल रेलवे पास, मेडिकल सुविधाएं जो आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी हैं, यानी मेडिकल सुविधाएं तो इम्पोर्टेंट हैं।
उसके अलावा यानी हाउस यानी रेंट अलाउंस, उसके बाद यानी महंगाई भत्ता, यानी जितनी भी यानी अच्छी से अच्छी जो चीज़ हो सकती है वो सभी इसमें। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। और इसका वेतन तो बहुत ही अच्छा है, जो आपका 35,000 से डायरेक्ट शुरू होगा और 1,12,000 तक इसमें वेतन यानी है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आप मन लगा के तैयारी करें। और आपके पास केवल 6 महीने, और यदि 6 महीने में इसका यानी इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहना होगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगातार आप जुड़े रहें। उसके बाद जैसे बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर आरआरबी सेक्शन कंट्रोल। आपको जब यानी आप यानी CVT 1 में यानी क्लियर कर देंगे तो आपकी जो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे उसमें क्या क्या चाहिए, तो आपका यानी मेन यानी डॉक्यूमेंट है वो अभी भी जब फॉर्म भरेंगे तभी भी चाहिए। उसके अलावा जब मतलब आप जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तब भी आपकी यानी ये ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद स्कैंड सिग्नेचर, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और उसके बाद कास्ट से कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन एप्लीकेबल, उसके अलावा EWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, उसके अलावा आपका गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ। ये सभी आपके लिए यानी ज़रूर डॉक्यूमेंट है जब आप अपना फॉर्म भरें। तो आपको बता दें कि आपने इसमें देखा होगा कि ये वैकेंसी इतनी अच्छी वैकेंसी है कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप सोच नहीं सकते उससे यानी बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्योंकि इस वैकेंसी में जो सुविधाएं दी गई हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। क्योंकि इसमें आपकी ये जो सुविधा है वो पे लेवल 6 की ये जॉब है। उसके अलावा यानी 35,000 से इसकी वेतन की शुरुआत है। उसके अलावा जो इसमें सुविधाएं वो भी बहुत अच्छी सुविधाएं। तो आपको मन लगा के तैयारी करनी होगी और यानी लगातार आपको 6 महीने अच्छे से पढ़ना होगा। क्योंकि यदि आप 6 महीने अच्छे से पढ़ लिए तो आपका बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है। और आपके जो माता पिता का विश्वास है वो भी यानी इस यानी जॉब लेने से आपका यानी सफल रहेगा। क्योंकि वो यही चाह रहे हैं, जितने भी आपकी यानी प्रति उन्होंने मेहनत की है वो उनकी सफल हो जाएगी। इसलिए आप दिन रात मेहनत करें और हम आपके साथ 24 घंटे, क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे तभी हम आपके साथ यानी चल पाएंगे। क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे मेहनत से भी यानी कुछ नहीं हो पाए। क्योंकि जब तक आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यानी जब आप मेहनत करेंगे तभी हमारी मेहनत सफल होगी। क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, हम आपको सही और सटीक जानकारी दे सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। वो आपके साथ 24 घंटे हमें कभी भी आपको कोई भी जानकारी, जैसे अभी हमने ये बताया सेक्शन कंट्रोलर, इसकी यदि कोई भी जानकारी लेनी आप तुरंत लें। और आप जब भी यानी जैसे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे यानी अपने चैनल पर, तो कोई भी आपको पढ़ाई से संबंधित जैसे उसमें कोई टॉपिक समझ में ना आए या कोई भी यानी प्रश्न में आपको दिक्कत लग रही हो तो आप पूरी जानकारी लें, हम आपको यानी उसी टाइम पूरी जानकारी देंगे। और आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इसके लिए मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आपके पास ओनली 6 महीने में यह सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तुरंत यानी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, तभी आपका ये सिलेक्शन हो पाएगा। और कृपया एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी अभ्यर्थी अपने परिवार से जुड़ पाएंगे। क्योंकि यदि आप यानी और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो आपको एक अपना कंपटीशन पता चलेगा। क्योंकि आपको यानी जो कंपटीशन है वो जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आपकी तैयारी और मजबूत नहीं होगी। क्योंकि यदि अभी आप जैसे मान लो हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, जैसे अभी हमने आपके यानी 50 प्रश्न कराए, यदि अन्य अभ्यर्थी ने करीब जैसे यानी 50 में से 48 या 47 प्रश्न ही किए और आपके यदि 40 ही प्रश्न सही हो पा रहे हैं, तो आप खुद भी सोचेंगे कि ये अभ्यर्थी मतलब 48 से 47 यानी प्रश्न सही कर रहे हैं और हम अभी 40 यानी सही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें मेहनत और करनी पड़ेगी। ये सभी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए यानी आप वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने परिवार से जुड़ सकें, जिससे आपकी एक कंपटीशन आपको पता चलती रहे। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।